वेलकम गाइस, आई होप आप सब अपने घर पर सुरक्षित हो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना आवश्यकता के आप घर से बाहर ना निकलें। वेलकम गाइस, आज अपन पढ़ेंगे 15 चैप्टर। ठीक है, तो कौन सा है ये? सर्कल वाला है ना, या व्रत के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी अपने को क्या सिंपल चीज़ें पढ़नी है ना। अभी देखते हैं अपन क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो मान लो व्रत के लिए क्या, ये कोई व्रत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ है ना, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ हो सकती है ना। तो केंद्र है ना, तो है ना, मतलब क्या क्या चीज़ होती है। तो इस वाले सेंटर पॉइंट को तो क्या बोलते हैं अपन? केंद्र। और ये जो साइड में जा रही है क्या हो जाएगी? परिधि। ठीक है, और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? त्रिज्या, है ना। और इसके अंदर अगर कुछ चीज़ आती है तो वो किस में आएगी? वो क्षेत्रफल में आएगी। ठीक है, सो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये इतना तो अपन जानते हैं ना। तो अब अपन करेंगे सवाल कैसे, है ना। तो अपन कुछ देख लेते हैं फॉर्मूला वगैरह, है ना। तो इसमें नॉर्मली अपने को क्या 15.1 पे बेस्ड ही पढ़ना है अपने को, है ना। इसी पर बेस्ड, इसी पर आधारित क्वेश्चन करने हैं, और 2-4 क्वेश्चन अलग से देखेंगे विविध वगैरह में से, है ना। तो त्रिज्यखंड वगैरह वाले अपने को नहीं पढ़ना, है ना। त्रिज्यखंड और व्रतखंड, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना। तो अपन देखते हैं परिधि वगैरह के फॉर्मूला, है ना, इनके सूत्र वगैरह देखते हैं। ठीक है, फिर करने में आसानी होगी। मैं बताऊंगा आपको कि किसी सवाल को कैसे करना है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं ना। तो पहले क्या है ना, मतलब थोड़ी सी अगर जानकारी लेना चाहो तो पहले है ना, पहिए जानते हो ना, ये गोल इसी टाइप का होता है पहिया, है ना। ठीक है, तो पहले है ना पहिए कुछ अलग टाइप के बनते थे, जैसे कभी कोई चौकोर बन गया, है ना। इस टाइप के कैसे भी करके पहिए बनते थे। ऐसा ऐसा व्रत टाइप का पहिया नहीं बनता था, है ना। तो महसूस हुई भाई, कमी महसूस हुई कि इससे है ना उतना अच्छा नहीं चल पा रही थी, है ना, अपनी जो भी बोले डेली रूटीन उतना आसान नहीं था। अब फिर किसी ने महसूस किया कि हाँ भाई, है ना, इस टाइप का होना चाहिए कुछ, है ना। तो इस टाइप का बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या, पाई की रचना की। पाई, है ना। पाई अपन जानते हैं क्या होती है इसकी वैल्यू, 3.14 जो भी है ना। और वैसे क्या 22/7, है ना। तो पाई को है ना बनाया ही इसलिए गया था, है ना, इस व्रत के लिए बनाया गया था, है ना, कि व्रत जैसी आकृति बनाने के लिए पाई का निर्माण हुआ था, है ना। समझ रहे हो ना गाइस? ठीक है, तो अब देखते हैं तो पाई को परिभाषित कैसे किया उन्होंने, है ना। तो पाई को परिभाषित कैसे किया, है ना। तो व्रत की परिधि क्या होती है ये बताओ। आप बोलोगे 2πr, बिल्कुल, है ना। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, पाई इंटू 2r लिख सकता हूँ, है ना। और 2r मतलब त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास। व्यास को क्या डी से लिख देता हूँ, तो पाई इंटू डी। तो यहाँ से पाई अगर मैं देखूँ तो पाई क्या आ जाएगा? व्रत की परिधि, है ना। व्रत की परिधि बटा, और डी क्या है? व्यास, व्रत का व्यास, है ना। तो पाई यहाँ से डिफाइन हुआ। अगर व्रत की परिधि है ना, कोई सा भी व्रत ले लो, है ना, उसकी परिधि और व्यास में अगर भाग देंगे ना अपन, तो पाई का मान आएगा। ये फिक्स है ना, ये फिक्स है। और कटु सत्य जो भी बोलते हैं ना वो मान लो, है ना, बिल्कुल फिक्स बात है, ये फिक्स पॉइंट है ना। मान वही आएगा, क्या आएगा? 22/7। डिवाइड करके देख लेना, अपन 1-2 सवाल देखेंगे उसमें अप्लाई करना सीखेंगे, है ना, कैसे। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं अपने को, लेकिन फिर भी एक होती है ना छोटी मोटी जानकारी जो काम के लिए थी, मान के चलो, ऐसा, है ना। ठीक है, तो अब अपन कुछ फॉर्मूले देखते हैं ना, तो व्रत के ही। ठीक है, तो पहले तो क्या अपन पूरे व्रत के लिए देख रहे हैं ना, तो ये व्रत है। ठीक है, तो इस व्रत के लिए अपन क्या देख रहे हैं? त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, तो व्रत की परिधि, है ना, यदि त्रिज्या आर हो तो क्या हो जाएगी? 2πr। ठीक है, और क्या व्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्या आर है तो πr²। ठीक है ना, πr²। और बस यही 2 मेन चीज़ है ना। और एक चीज़ और आती है कि वो चलने वाली दूरी, है ना। जैसे मान लो, 1 मिनट, है ना, जैसे ये कोई दूरी है ना।
ठीक है। तो ये इसका सेंटर है और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है ना, जो भी हो, ठीक है। तो अपने को क्या दूरी वगैरह निकालनी होगी, है ना। तो एक चक्कर में ये कितनी दूरी चलेगा, ये है ना। ये थोड़ा अलग डायग्राम है, तो कुछ दूरी वगैरह भी निकालनी होगी, है ना। और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी देखते हैं ना। तो ये तो क्या था, पूर्ण व्रत के लिए, है ना। अब ऐसे ही अर्धव्रत के लिए देखिए अपन, है ना। यहाँ नहीं, इधर दिखा देता हूँ मैं, है ना। तो अपन अब क्या अर्धव्रत के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो अर्धव्रत कैसा बनता है सबको पता है, दिख रहा है ना उसमें, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा ऐसा, है ना। ये अर्धव्रत है, ठीक है। और ये तो क्या है, उसकी त्रिज्या, और ये, है ना। तो अब ये भी त्रिज्या हो जाएगी इतनी, है ना। तो अब इसका क्या परिधि देखें अपन, ठीक है, परिधि, ठीक है। तो परिधि क्या हो जाएगी, है ना। तो पहले तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितनी होगी। परिधि क्या होती है, चारों ओर की दूरी, है ना। नॉर्मली देखा जाए तो परिधि क्या होती है, चारों ओर की दूरी, है ना। और व्रत के अलावा बाकी चीज़ों में अपन इसे क्या बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं ना, परिमाप। लेकिन व्रत के लिए क्या बोलते हैं, परिधि, है ना, ठीक है। तो चारों ओर की दूरी, है ना। तो यहाँ पे चारों ओर की दूरी, है ना। तो एक तो ये वाली दूरी, है ना। तो इसको, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये बताओ। तो आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या से कितना कोण चल रहा है, पाई कोण, है ना, 180। तो ये वाली दूरी तो कितनी हो जाएगी, पाई आर, है ना। और ये वाली दूरी कितनी है, 2r, है ना, r प्लस आर, तो 2r, या d भी कर सकते हो, है ना। तो ये तो क्या हो गया, इसका परिधि हो गई, है ना। ऐसे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो त्रिज्यखंड वगैरह में लगता है ना, त्रिज्यखंड में लगता है। वहाँ से आता था थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। मतलब थीटा मतलब कोई कोण होता है, वो कैसे निकलता है, चाप बटा त्रिज्या, है ना। अब देखो इसको इस पे अप्लाई करके दिखाऊँ मैं, है ना। दो चीज़ों पे, है ना। एक तो क्या रहता है अपन पूर्ण व्रत, है ना। तो मान लो यहाँ पे चाप क्या है अपना, पूरा का पूरा चाप निकालना है मेरे को, है ना। ये पूरा का पूरा चाप है, ठीक है। तो चाप निकालना है मुझे। तो यहाँ से चाप बराबर क्या आ जाएगा, है ना। आर्क को क्या बोलते हैं, चाप, और रेडियस यानी क्या होती है, त्रिज्या, है ना। और थीटा क्या होता है, कोण, है ना। अब क्या निकालना है मुझे, पूरा चाप निकालना है, ठीक है। तो थीटा क्या होगा अपना, कोण, है ना। तो यहाँ से चाप बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये उधर चला जाएगा। तो थीटा इंटू, मतलब थीटा क्या है, कोण, इंटू त्रिज्या, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे क्या है, यहाँ इस बिंदु से ये पूरा निकालना है, ठीक है। तो कोण कितना हो जाएगा, त्रिज्या के चारों ओर देखे तो अपन, ये, है ना। कोण कितना हो जाएगा, 2 पाई, है ना। और 2 पाई, और त्रिज्या क्या है, आर, तो इंटू आर। तो ये क्या आ गया, 2 पाई आर, है ना। अब पूरा लिया था तो अपन इसे क्या बोल देंगे, परिधि, है ना। ऐसे ही अगर आधा लें, है ना, आधा लें, तो कोण कितना आ जाएगा, पाई, और त्रिज्या क्या है, आर, तो पाई आर, ठीक है। तो ये तो आधा का आ गया। फिर परिधि क्या होती है, चारों ओर की, है ना। तो इतनी दूरी बच रही है ना, ये वाली, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2r। तो ये तो कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r, ये परिधि है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्षेत्रफल तो ये है ना। तो ये तो किसका है, अर्धव्रत का, है ना। अर्धव्रत में देख रहे हैं अपन, ठीक है। अब क्या क्षेत्रफल देखें, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पूरे वाले का आधा है, यानी, है ना। तो 1/2 से गुणा कर देंगे अपन किसको, पूरे वाले को, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 भी, है ना। अब अपने को आंसर लिखने के बाद, है ना, इनका मात्रक भी लिखना होगा, है ना। जैसे ये क्या है, परिधि मतलब दूरी है ना। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, जिसमें दिया होगा उसमें लिखेंगे, है ना। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर, है ना। जिसे क्या, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सभी बोलते हैं, ठीक है। तो सवाल ऐसे ही आएंगे कुछ, है ना। या तो देखो सवाल, है ना, मान लो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है। इस पे देखें, है ना। तो कोई व्रत होगा, है ना, उसका सीधा सीधा क्या, क्षेत्रफल, परिधि वगैरह कुछ भी निकलवा लेगा, है ना। एक चीज़ देखे, है ना, या कि कुछ चीज़ गायब करके, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर अर्धव्रत में भी ऐसे ही हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद किसी चीज़ के अंदर कोई आकृति फिट कर देगा, है ना। तो साइड वाले का निकलवा लेगा, या अंदर वाले का निकलवा लेगा, या फिर बाहर होगा कोई चीज़, उसके अंदर कोई व्रत फिक्स कर दे, है ना। तो ऐसे निकलवा ले, बस ऐसे ही, है ना, डरना नहीं, है ना। तो अपन एक एक करके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले तो हल्के क्वेश्चन लेते हैं ना, फिर उसके बाद देखेंगे थोड़े ढंग के। ओके, सो गाइस, अब अपन सिंपल क्वेश्चन करने वाले हैं ना। मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, तो आज इतना ही, बाकी अगले पार्ट में देखेंगे, है ना। क्या है, कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर आप भी बोर हो जाते हो, है ना।
तो अब देखो करना कुछ भी नहीं है, जो दे रखा है उसके हिसाब से लिखना है ना। तो करना कैसे इसको मैं ये बता रहा हूँ ना। तो क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ, अपने को क्वेश्चन लिखना नहीं है, अपने को आंसर से शुरू करना है ना, नंबर वंबर डाल के, ठीक है। अब क्या, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो दे रखा है ना वो तो अपन लिख लेंगे, है ना। तो क्या दे रखा है, आर दे रखा है क्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को क्या वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल निकालना है, तो ये भी लिख लो एक बार, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या एक एक करके लिखेंगे, है ना। तो जो लिखना है ना तो उसके लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे ना, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, है ना। तो पाई का मान यहाँ पे दे नहीं रखा ना, तो अपन कोशिश करेंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना। यहाँ 3.5 वगैरह 35 ऐसा कुछ भी हो ना, मतलब 7 से कटने वाली चीज़ हो ना त्रिज्या, है ना, 7 से कटने, 7 के पहाड़े में आती हो, तो अपन क्या लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। 3.14 नहीं, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है इससे, ठीक है। अभी देखना चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7। अगर पाई की वैल्यू बोलेगा ना 3.14 तभी रखेंगे अपन, है ना, क्योंकि कभी कभी वो खुद ही बता देगा कि पाई की वैल्यू इतनी रखी है ना, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या अपनी 3.5, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है 10। अब या तो इसको काट लो वैसे ही, है ना। तो 5 से कटेगा 2 और ये 7 बार, फिर 7 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 22, है ना। अब क्या सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इसका मात्रक भी क्या आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे ही क्या वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, है ना। मतलब 3.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7/2 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे काट के करोगे तो 7/2 ही आएगा, तो इंटू 7/2, ठीक है। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो 11 7 70/2, है ना। तो इसको और सोल्व करें तो 35 दूनी 70 होता है, और 36 दूनी 72, 37 दूनी 74, और 37 दूनी 76, तो 37.5 आ जाएगा, है ना। अब इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। सो गाइस बहुत जल्दी हो गया, है ना, ठीक है। अब ये देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने को जो दे रखा है ना उसके बराबर रख देंगे अपन, ठीक है। तो लिखना वही है, वृत्त की परिधि बराबर, यहाँ पे लिख लेना जो दिया हुआ है ना वो सब, है ना। परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर, अपने को क्या दे रखा है 44 मीटर, है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ना। तो अब मान रखना है अपने को, तो आर निकालना है मेरे को, तो है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए क्या आर चाहिए अपने को, बेसिक थिंग चाहिए, क्या चाहिए आर चाहिए, है ना। तो आई आर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 44/2 पाई, है ना। मान रख दो 44/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो 22 दूनी 44, तो 44 से पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 7। तो आर क्या आ गया अपना 7, है ना। अब परिधि किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो ये किस में आएगा मीटर में। और अपने को क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू क्या है अपनी 7 और 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 कितना होता है 154 होता होगा शायद, देख लो यार। 22 पंजे कितना होगा 110, 22 दाएँ 220 होता है 110, और 22 छक 132, तो 22 सत्ते 154, है ना, ठीक है। अब देखते हैं अगला, है ना, ठीक है, ये है ना। अब यहाँ क्या है, एक अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या, प्लेट है ना, या फिर क्या पता प्लाट था, क्या था, प्लॉट, जो भी है ना, प्लॉट ही था शायद, है ना, क्योंकि इतनी लंबी तो प्लेट होगी नहीं, है ना। तो एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है ना। तो आर अपने को दे रखा है 21 मीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल वो परिमाप ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो अर्ध अपन यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का, है ना, पहले लिखे रहे थे वृत्त, अब क्या लिखेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का पहले क्या निकालना है परिमाप, है ना। तो परिमाप क्या होगा पाई आर प्लस 2r, है ना, बिल्कुल। तो पाई की वैल्यू क्या 22/7 इंटू आर क्या है अपना 21,
प्लस 2r यानी 2 × 21। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान रखा है बस अपन ने, है ना, बस फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ भी नहीं है ना। तो 7 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 22 3 कितना हो जाएगा 66, प्लस 21 दूनी 42, है ना, बिल्कुल। तो अब जोड़ दो, 6 2 8 और 6 4 10, तो 108 किस में, मीटर में। गाइस बहुत सिंपल था, है ना। अब क्या निकालना है अपने को, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वही लिख दोगे, ये थोड़ा यार थोड़ा गलत हो गया है ना, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, अर्धवृत्त का वो परिमाप था, ये क्षेत्रफल, है ना। क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, तो 1/2 × πr², ऐसे याद रखो, या फिर πr²/2 याद रखो, है ना। क्या हो जाएगा, तो 1/2 × पाई क्या हो जाएगा 22/7, आर क्या है अपना 21 × 21, है ना। अब ये देख लो 7 से 3 बार कट जाएगा, ये 11 बार। अब इसको सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा 11 × 3 33, सॉरी गाइस 33 × 21, है ना। अब इसको गुणा करना तो आना चाहिए यार, 21 × 33, तो ऐसे गुणा करना है ना, सेम संख्या होगी ना मतलब, तो उसको नीचे लिख देना है ना, और एक बार गुणा कर लो तो 3 और 3 दूनी 6, 21 से 63, तो अगला भी क्या आएगा 63। अब जोड़ लो 3 9 6, है ना, मतलब 6 9 3, और क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर में, है ना। मात्रक का ध्यान रखना, ठीक है। अब 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। अब ये क्या है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल इतना है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, ना। सेंटीमीटर में तो प्लेट ही होगी, सीधी सी बात है ना। अब क्या करना है अपने को, जो परिधि निकालनी है, ठीक है। तो परिधि क्या होती है 2πr, उसके लिए क्या चाहिए अपने को, r चाहिए, बेसिक चीज़ r है ना। तो क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, क्या होता है πr² बराबर अपने को क्या दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, जो भी, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, r चाहिए, तो r² आएगा पहले, तो क्या होगा 154/π, फिर r क्या हो जाएगा उसका रूट, है ना, r क्या हो जाएगा उसका रूट। तो अभी इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 154/π की वैल्यू 22, है ना, × 7, ठीक है। अब अपन ने किया था तब, है ना, तो 22 7 154 हुआ था, है ना, तो ये 7 बार कट जाएगा, ठीक है। तो r² कितना आ गया 49, तो r क्या आ जाएगा अपना 7। वैसे तो क्या आएगा ±7, है ना, वर्गमूल लेते हैं तो ± आता है ना, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे अपन +7 क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या है दूरी है ना, 7 सेंटीमीटर क्या है दूरी है, तो दूरी ऋणात्मक होती नहीं है ना, तो r के आगे अपनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, परिधि निकालना है, तो परिधि निकाल दो, वही सूत्र वगैरह लिख के, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा 2πr, इसमें रख दो, तो 2 × π की वैल्यू वही 22/7 × r अपना क्या है 7 से 7 कट जाएगा, क्या आ गया 44 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, है ना। ऐसे ये 2-3 नंबर में आ जाता है, और अपने पास तो अभी टाइम है, अपन आराम से तैयारी कर सकते हैं, वही 100 नंबर में 100 मार्क्स की, ठीक है। आसानी है यार, मजाक नहीं कर रहा मैं, ना मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। आप मेरी वीडियो इतनी सारी बना दिया मैं, ना उनको क्या है एक प्लेलिस्ट में डालूंगा, है ना, ताकि आपके लिए भी थोड़ा आसान हो जाए देखने के लिए, ना। आराम से मान के चलो, कितनी अभी मान लो 2-4 चैप्टर की और बनाने हैं ना, तो 16 से 18 घंटे की वीडियो होगी टोटल मिला के, है ना। लास्ट टाइम अगर इतने भी देख के जाते हो ना, 3-4 दिन पहले भी देखना शुरू करते हो और प्रैक्टिस करते हो ना वीडियो से ही, तो मान के चलो 80 नंबर तक तो आ ही जाएंगे, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना। 80 से ज़्यादा 85 भी आ सकते हैं ना। लेकिन यार ईमानदारी से, है ना, ऐसे नहीं कि चला के सो रहे हो और सोच रहे हो भाई सुबह उठ के सब कुछ आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा यार, है ना। कान में लीड लगा ली, सो गए और अपन सुन रहे हैं, सुनने से नहीं होगा यार, मैथ है ना थोड़ा बहुत। चलो कोई नहीं यार, बी पॉजिटिव, है ना, कोरोना वाला नहीं, सकारात्मक सोच वाला। चलो आगे देखते हैं ना। अब ये लास्ट सवाल है ना, ये थोड़ा टिपिकल है ना। देखो, एक वृत्त की परिधि क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, है ना, ठीक है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, अपने से क्या पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², उसके लिए r चाहिए, है ना। तो अपन यहाँ से वही निकाल, यहीं पे लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकलवा रहा है, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे, वही दिया है क्वेश्चन की 1-2 लाइन तो लिखोगे ना यार, है ना। क्या है, वृत्त की परिधि
बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, यही है ना, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो अब वर्ग है कोई, ठीक है, ये लो वर्ग, ठीक है, इसकी भुजा अपन मान लिए ए, है ना, ये साइड वाली भुजा क्या है, ए। और ऐसे ही कोई त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या का वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लिया अपन ने आर, है ना। तो अब 2 पाई आर, है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, है ना। तो 4 इंटू ए, 4a, है ना। तो अपने को यहाँ से अब थोड़ा और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है ना, अपन ने भुजा मानी ए और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है मुझे, है ना, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 4a/2 पाई, मतलब ए का मान इसमें रख दें अपन, है ना, समीकरण 1 देता हूँ, ए का मान इसमें रख के सोल्व करेंगे तो अपने पास आर आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ दे रखा है ना, उससे सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है मुझे, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 वर्ग मीटर, है ना। तो इससे क्या निकलेगी, भुजा निकलेगी, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, भुजा स्क्वायर, है ना, बराबर क्या दे रखा है मेरे को 484, ठीक है। तो भुजा क्या आ जाएगा 484 का रूट, है ना, 484 का रूट। तो 484 किसका होता है, बताओ किसका होता है, 20 का हो जाता है 400, तो 21 नहीं 22, है ना, 22 का ही होगा शायद, देखो करना सिखाया था ना, कैसे सिखाया था, 4 फिर 8 फिर 4, तो 22 का होता है ना। ये पहले वाले चैप्टर में था, ये निकालना है ना इस तरीके से, वर्ग वगैरह निकालने की सिंपल विधि। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 22, है ना। तो भुजा क्या आ गई, ये आ गई भुजा, है ना, ये क्या ए का मान आया अपना, ए इक्वल टू 22, है ना। अब ए का मान किसमें, इसमें रखना है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, अतः समीकरण 1 से। गाइस ये भी बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा घुमाने के लिए बोल देता है ये सब चीज़ें, है ना, बस थोड़ा क्या कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, बाकी चीज़ें आसानी है ना, समझना ही तो है अपने को, करना ही है। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 4a/2 पाई, है ना। अब मान रख देंगे 4a की जगह क्या रखना है मेरे को 22/2 पाई, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 और बटा 7 यानी 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 22 से 22 कट गया, ये 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा, तो 7 दूनी क्या आ गया 14, है ना। अब ये किस में आएगा, मीटर में, है ना, मीटर में। तो आर आ गई अपने पास, अब किसका वेट कर रहे हो, क्षेत्रफल का, तो निकाल लो वृत्त का क्षेत्रफल। अब वही फॉर्मूला लिखोगे, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो रख दो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 14, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 44 इंटू, है ना, 22 दूनी 44 इंटू 14, ठीक है। तो करना क्या अपने को, वही जैसे गुणा करते हैं अपन, 14 को ऊपर रखेंगे 44 को नीचे, 14 चौक क्या होता है 56, फिर अगली बार भी 56 आएगा, 6 5 6 11 616, है ना, 616, और क्या वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर लिख देंगे, वर्ग मीटर। मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है ना, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सो गाइज अब ये सवाल तो हुए पूरे, है ना, अब बाकी का देखेंगे अपन कल, है ना, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो गाइज आप अपना ध्यान रखना यार, है ना। और अब हो ही गए लगभग, अब थोड़े अलग सवाल आएंगे, है ना, नॉर्मल सवाल तो हो गए, और सारे सवाल कवर करेंगे इसके, जो भी सवाल आ सकते हैं ना, मतलब इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। अगर सिलेबस के बाहर का आता है तो वैसे तो आएगा नहीं, है ना, अपने वैसे भी कम ही आएगा, है ना, काट कुटा दिए हैं पहले ही। तो बस अब कुछ सवाल और करने अपने को, फिर हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद अपन कौन सा 16वां चैप्टर देखेंगे, है ना, उसमें क्या फार्मूला आएंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा फार्मूला कैसे याद करें, है ना। फार्मूले आएंगे, उसमें फार्मूलों को याद करना थोड़ा आसान बना दूंगा आपके लिए। सो गाइस पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना खूब ध्यान रखना गाइस, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना, आस पड़ोस में भी। सो गाइस धन्यवाद।